नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम बात करेंगे प्लेसिबो प्रभाव की, बताएंगे कोशिकाएं कैसे आपस में करती है बातचीत और जानेंगे कब और कैसे हुई ताले और चाबी की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। दवा के प्रभाव के परीक्षण के दौरान प्लेसिबो प्रभाव का अपना महत्व होता है, जहां दवा रहित इंजेक्शन या टेबलेट के असर का आकलन किया जाता है। इसमें रोगी की मानसिकता और विश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या होता है प्लेसिबो प्रभाव और ये कैसे असर करता है, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। अगर आपसे कोई कहे कि ये लो एक टैबलेट जो दवा रहित है और इसे खा लो, इसमें कोई दवा नहीं है, तो क्या कोई असर होगा आपके ऊपर? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आप सामने वाले को बेवकूफ समझकर उसका मजाक उड़ाएं, लेकिन वही टैबलेट आपको ये बोलकर दी जाए कि ये लो टैबलेट खा लो, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, और आप टैबलेट खाते हैं और सिर दर्द गायब। अब आप इसे क्या कहेंगे, जादू या टैबलेट का कमाल? जी नहीं, ये है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसा अद्भुत और रोचक विषय है जो ये दर्शाता है कि हमारी मानसिकता और हमारा विश्वास कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आइए इस अद्भुत इफेक्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं। प्लेसिबो एक ऐसा प्रभाव है जिसमें कोई सक्रिय औषधीय गुण नहीं होते। इसे आमतौर पर चिकित्सा अनुसंधान में उपयोग किया जाता है ताकि ये समझा जा सके कि नई दवाओं का वास्तविक प्रभाव क्या है। प्लेसिबो इफेक्ट का मुख्य आधार व्यक्ति का विश्वास होता है। जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास होता है कि उसे असली दवा दी जा रही है, तो उसका मस्तिष्क और उसका शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। यही विश्वास ही व्यक्ति को सुधार महसूस कराता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि प्लेसिबो इफेक्ट दर्द निवारण में प्रभावी हो सकता है। जब लोगों को ये विश्वास होता है कि उन्हें दर्द निवारक दवा दी गई है, तो उनका मस्तिष्क एंडोर्फिन्स सिक्रीट करता है, जिससे उन्हें दर्द में राहत मिलती है। प्लेसिबो इफेक्ट के पीछे का विज्ञान अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। प्लेसिबो इफेक्ट का महत्व चिकित्सा अनुसंधान में बहुत बड़ा है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि नई दवाओं का वास्तविक प्रभाव क्या है और क्या वे वास्तव में प्रभावी हैं या नहीं। इसके अलावा यह हमें ये भी सिखाता है कि विश्वास और सकारात्मक सोच कितनी महत्वपूर्ण होती है। ये हमें ये सिखाता है कि सकारात्मक सोच और विश्वास से हम अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। ये इफेक्ट न केवल चिकित्सा अनुसंधान में महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जिस प्रकार हम एक दूसरे से बातचीत के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार शरीर की कोशिकाएं भी एक दूसरे से अपनी विशेष भाषा में कम्युनिकेट करती हैं। शोधकर्ताओं ने इस बातचीत को समझने के लिए मल्टी इंस्टेंस लर्निंग का उपयोग कर स्पेसिया नाम का कंप्यूटर मॉडल विकसित किया है। क्या है ये मॉडल और कैसे कोशिकाओं के संचार को समझता है, आइए जानते हैं ज्ञान विज्ञान की स्पेशल रिपोर्ट में। दुनिया में कई भाषाएं हैं और लोग इन्हीं का उपयोग कर आपस में बातचीत करते हैं। हम बड़ी आसानी से एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं, पर इस ब्रह्मांड में कई अदृश्य बातें होती हैं जो हम सुन नहीं पाते। ऐसी ही अनसुनी बातचीत हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं भी आपस में करती हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। यूटी साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने एक कंप्यूटर मॉडल स्पेसिया विकसित किया है, जो कोशिकाओं के बीच संचार सेल टू सेल कम्युनिकेशन यानी कि CCC को समझने की वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ा देता है। ये मॉडल कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, संक्रामक रोग और विकास संबंधित असामान्यताओं जैसी बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि CCC यानी कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन सभी जीवों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्पेसिया की मदद से हम पहले से अधिक प्रभावी तरीके से कोशिका का कोशिका से संवाद समझ सकते हैं। हाल के वर्षों में सिंगल सेल सीक्वेंसिंग और स्पेशली रिजॉल्व ट्रांसक्रिप्टोमाइक्स यानी कि SRTs जैसी तकनीकें विकसित हुई हैं, जो CCCs को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। हालांकि इन तकनीकों से उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करने वाले प्रोग्राम्स की कई सीमाएं हैं।
इन समस्याओं को हल करने के लिए शोधकर्ताओं ने मल्टी इंस्टेंस लर्निंग यानी MIL नामक एक मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके स्पेसिया विकसित किया है। MIL को कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी तरह से समझा गया है, लेकिन बायोमेडिकल क्षेत्र में इसका उपयोग सीमित है। SRTs डेटा का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने विभिन्न संदर्भों में स्पेसिया का परीक्षण किया और कुछ मुख्य परिणाम प्राप्त किए। शोधकर्ताओं का मानना है कि स्पेसिया भविष्य में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मानव जीवन के विकास के साथ साथ आवश्यकता हुई मनुष्य को अपनी और उसके द्वारा संरक्षित वस्तुओं की सुरक्षा की। इसके चलते मनुष्य ने खोज निकाला एक ऐसा उपकरण जो मनुष्य के सामान को उसकी अनुपस्थिति में भी सुरक्षित रख सकता था। वो है ताला और चाबी। तो आइए जानते हैं कब और कैसे हुई ताले और चाबी की शुरुआत। आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी सेगमेंट में। आज के आधुनिक समय में मनुष्य के लिए उसकी सुरक्षा और उसकी संपत्ति की सुरक्षा एक जरूरत सी बन गई है और इसी सुरक्षा के लिए लोग अब घर के दरवाजे से लेकर अपने फोन तक हर जगह लॉक का इस्तेमाल करने लगे हैं। कहीं लोहे का ताला तो कहीं डिजिटल लॉक। आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? सुरक्षा के मद्देनजर सबसे पहले इंसान को ताले का ख्याल आया होगा और फिर वहीं से अलग अलग प्रयोगों के साथ वे आगे बढ़े और आज के डिजिटल ताले का सफर पूरा किया। इसके प्रमाण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिलते रहे हैं। इसी क्रम में ताले और चाबी का सबसे पुराना प्रमाण प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में मिलता है। लगभग 4000 साल पहले मिस्रवासियों ने लकड़ी के ताले और चाबी का उपयोग करना शुरू किया। ये ताले बड़े और भारी होते थे और चाबी भी लकड़ी की होती थी। ये प्रणाली सरल थी लेकिन उस समय के लिए बहुत प्रभावी थी। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं ने ताले और चाबी की तकनीक को और उन्नत किया। ग्रीक इंजीनियर थियोडोरस ऑफ सामोस ने पहली धातु की चाबी का आविष्कार किया। रोमन साम्राज्य में ताले और चाबी का उपयोग व्यापक रूप से होने लगा। उन्होंने ताले को और मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए धातु का उपयोग किया। रोमन ताले छोटे और अधिक जटिल होते थे, जिससे उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता था। मध्यकालीन युग में ताले और चाबी की तकनीक में और विकास हुआ। इस समय के दौरान यूरोप में मास्टर लॉकस्मिथ का उदय हुआ। ये कुशल कारीगर ताले और चाबी को और अधिक जटिल और सुरक्षित बनाने के लिए जाने जाते थे। इस युग में ताले और चाबी को सजावटी रूप में भी दिया गया, जिससे वे न केवल सुरक्षित बल्कि सुंदर भी दिखते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ताले और चाबी की तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव आया। चार्ल्स और जेरेमिया चब, जोसेफ ब्रामाह और SC हॉब्स जैसे महान आविष्कारकों ने ताले और चाबी को और अधिक सुरक्षित और जटिल बनाया। इन आविष्कारकों ने ताले में पिन टम्बलर मैकेनिज्म का उपयोग किया, जो आज भी अधिकांश ताले में पाया जाता है। आज ताले और चाबी का उपयोग न केवल घरों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी पासवर्ड और एन्क्रिप्शन के रूप में किया जाता है। ताले और चाबी की खोज ने हमें ये सिखाया है कि खुद की निजता कितनी महत्वपूर्ण होती है और इसे बनाए रखने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ताले और चाबी की खोज एक अद्भुत यात्रा है, जो हमें ये सिखाती है कि कैसे मानव ने अपनी सुरक्षा और गोपनीयता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तकनीक का विकास किया। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। नासा के शोधकर्ताओं द्वारा 4 सितंबर 2024 को खोजा गया एक छोटा एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में बिना किसी नुकसान के जल गया। लगभग 1 मीटर व्यास वाले इस एस्टेरॉयड को एरिजोना में खगोलविदों ने देखा और खोज के कुछ घंटे बाद ही ये फिलीपींस के तट पर टूटकर गिर गया। 2024 RW1 नामक ये एस्टेरॉयड 9वीं ऐसी छोटी अंतरिक्षीय चट्टान है जो पृथ्वी पर टकराने से पहले देखी गई है। ऐसा देखा गया है कि इस आकार के एस्टेरॉयड लगभग हर 2 सप्ताह में बिना किसी खतरे के पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इस एस्टेरॉयड की खोज कैटालिना स्काई सर्वे के माध्यम से की गई थी, जिसे एरिजोना विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाता है और नासा द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एंटोड
फार्मास्यूटिकल्स मुंबई द्वारा निर्मित आई ड्रॉप प्रेस वू को मंजूरी दे दी है। ये आई ड्रॉप उन लोगों के लिए है जो प्रेस बायोपिया से परेशान हैं। प्रेस बायोपिया एक उम्र से संबंधित आंख की बीमारी है जो 40 साल से अधिक उम्र के लोगों में पाई जाती है। इस उम्र में व्यक्ति के आंख की फोकस करने की क्षमता कम होने लगती है और उन्हें चश्मे लगाने की जरूरत महसूस होती है। शोधकर्ताओं ने इस नई खोज से आंख की समस्या से परेशान लोगों को राहत की सांस मिलेगी। रिपोर्ट्स की माने तो विश्व भर में लगभग 1.8 बिलियन लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस ड्रॉप के आने से लोगों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें चश्मे से छुटकारा मिल सकता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।